संधि। संधि से क्वेश्चन बताया ना कल की, कितना क्वेश्चन आया था कल संधि ने, क्या बताए थे तुम लोगों को? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से क्या क्या क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन। हर एक एग्जाम में 10 क्वेश्चन आया है, बताओ। खाली चार पर जो हम लोग पढ़े, 4-5 गो उससे। संधि से भी क्वेश्चन है ना। संधि दो वर्णों का मेल से, वर्ण हम लोग पढ़े हैं। वर्ण कौन कौन? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, क ख च छ आई, जो मिलके दोनों का मिल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे राम, इसमें अ लिखा हुआ है ना पहले, म में आ रहता है ना, और अ मिल के क्या बना? आ बना। रामानुज। नर प्लस इस, नरेश। कवि प्लस इस, कविश। तो ई वाला वर्ण है, ई भी वर्ण है, दोनों वर्ण, दोनों का मिल के जो विकार उत्पन्न हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग संधि कहेंगे। ठीक है। और ये जो किया हुआ है उसको संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है। तो एग्जाम में यही आता है कि इसका संधि विच्छेद करें चाहे इसका संधि करें। ठीक। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर वर्ण पढ़े है ना, तो स्वर संधि पढ़ेंगे जी, जो भी अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ तक जो भी आएगा उसमें स्वर संधि में आएगा। व्यंजन संधि हम लोग पढ़े क से कहां तक? ज्ञ तक। आए तो स्वर संधि हो गया ना, क से ज्ञ तक। व्यंजन संधि का व्यंजन वर्ण की है 33 गो, तो 33 मिलके बनेगा कौन सी? व्यंजन संधि। 11 गो स्वर मिलके क्या बनेगा? स्वर संधि। और विसर्ग जो होता है वो अलग होता है। ठीक है। विसर्ग जो हम लोग पढ़ते हैं इन्हें पढ़ते हैं अ वाला, तो ई वाला जो है ये क्या है? विसर्ग है। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। पहला वाला में अ आ ई उ जो 20 स्वर संधि है 11 गो, उससे मिलके बनेगा। व्यंजन में जितने भी क ख च छ जितने भी व्यंजन वर्ण है उससे मिलके बनेगा। और जितने भी विसर्ग है, विसर्ग तो एक गो है, ये वाला खाली, इससे मिलके बनेगा। ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर में संधि बताइए तो लोग को, स्वर वर्ण जो होता है उसी से मिलके बनेगा। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, दो स्वर के मिलने से या दो या से अधिक स्वर मिलेगा उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अभिस्वर है, आविस्वर है, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? छोटा छोटा मिलके बड़ा बनता है। ठीक है। अ या आ ई मिलेगा तो ए बनेगा, अ या आ ई मिलेगा तो ए बनेगा, है। छोटकी ई से छोटकी है, बड़की ई से बड़की ए, है ना। अ और उ मिलके ओ बनता, और उ मिलके ओ बनता। ये भी क्या है? स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, सब स्वर है ना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला गुण, उसमें पहला गुण बताएंगे क्या गुण होता है। वृद्धि, दीर्घ, यन और अयादि संधि। 10th क्लास में ऐसे 10 क्वेश्चन में कंफर्म आएगा। देखो, गुण संधि, यदि अ आ के बाद या तो अ रहेगा या तो आ रहेगा, ये कॉमन है, यहाँ पे लिखो या, है ना। अ या आ के बाद, है ना, छोटा अ या तो बड़ा आ के बाद ई ये दोनों में से कोई रहे, बड़की चाहे छोटकी, कॉमा उ, छोटकी उ चाहे बड़की उ, री या री के बाद री आए तो ये मिलकर ए ओ और अर बन जाता है। जैसे छोटकी अ चाहे बड़की अ जोड़ छोटकी चाहे बड़की बनेगा क्या? ए। ठीक है। ए का विसर्ग क्या होता है? एक पाही ऊपर बस, होता है ना। अ और आ मिलके उ और उ मिलके क्या बनेगा? ओ। अ और आ ये दोनों में से कोई एक वो रहेगा और री बनेगा तो क्या बनेगा? अर। जैसे कमल, हम लोग जानते हैं कमल जो बनाए हैं, कमल प्लस इस, तो ल में जो है वो छोटकी ये मिला हुआ है, ल जो बनता है ल और अ मिलके बनता है, तो इसमें अ भी है ना, कमल में अ लास्ट में, और इसमें ई, और अ और ई मिलके ही तो बनता है क्या? ए। तो ये दोनों बिन मिलके क्या बन गया? कमल तो पहली से है, कमल तो पहली से है, ई अ और ई मिलके क्या बना? ए, एक पाई ऊपर। ठीक है। और ये तलब भी सा,
ये वाला मिलके बन गया, सही में। जैसे सुरेश, तो सुर जोड़ बनाए हैं, सुर, र में अ भी है, इस र में क्या है, अ भी है ना, तो अ और ई मिल के पहले तो लिखा हुआ है सुर, जो बना हुआ है, सुर तो बना हुआ है, इसका अ और इसका ई मिल के क्या बना, ए बना ना, और तलब स, ऐसे ही बनता है। सप्त ऋषि, सप्त, इतना में तो अ भी है ना, और री और सी, हम बताएं अ और ई री, अ और री मिलके क्या बना, अर बना, तो शब्द तो पहली से है, और अर बन के इसमें उड़ा दिया, र जो आगे ऊपर आ गया, अर बन गया, सही में आया। इस प्रकार मिलके बनता है गुण संधि। संधि विच्छेद करने आएगा तो समझ के बनाना बस। शुरू में अ या आ मिल गया और उसके बाद ई और ई मिल रहा है, तो एक पाई ऊपर दे देना, किस वाला में, शुरू में हम जो उसका करते हैं, प्लस के पहले जो रहेगा वर्ण उसमें ए लगा देंगे, इधर वाला में ही सब लगता है, ठीक है, इधर वाला में कोई नहीं लगता है, इधर लास्ट वाला खाली लिखा जाता है, इधर लास्ट वाला क्या लिखा रहता है, लिखा जाता है, बाकी सब वैसे ही। ये देखो कमल बना हुआ तो कमल तो लिखा गया, लास्ट वाला में ए बना हुआ है, ए इसमें लगा दिए, अब तो लब्बी तो पहली से है, ये तो खत्म हो जाएगा बनने के बाद, विकार उत्पन्न हो रहा है ना, तो विकार बनने के बाद कमलेश बन जाएगा, सुरेश बन जाएगा, सप्तर्षि बन जाएगा, महाज और इस महेश भी बन जाएगा, समझ में आया। वृद्धि करने का मतलब क्या है, अब बोल रहे हाँ, यदि अ या आ के बाद छोटकी आ या तो बड़की आ के बाद ए या ओ हो, तो ये मिलकर ए और ओ बनाते हैं, अ या आ प्लस ए या ए, या तो ए भी रहेगा या तो ए भी रहेगा, है ना, दोनों मिले क्या बनेगा, ए बनाएगा। अ या आ के बाद ओ या और है, क्या बनेगा, या तो सेम या तो उसका छोटा वाला, या तो सेम या तो छोटा वाला, है ना। जैसे सदा प्लस एव, हम लोग सदैव कैसे बनता है, सदा, सदा प्लस एव, ये देखो बनेगा, स और द तो हमेशा रहेगा, ये जो अ बनाया है, ये इसका मतलब आ ना हो गया, और ये आए, ये वाला ए, क्या बनेगा, आई बनेगा, यानी दो पाई ऊपर वाला जानती है, तो दो पाई ऊपर वाला, आई तो ऐसे लिखाता है, और वह तो पहले से है सदैव, है सर में। जैसे जलौघ, तो जल और प्लस औध बनाए हैं, इसमें तो अ तो पहले से है, जल तो पहले से बना हुआ है, इसमें और आता है ना, तो अ और अ मिलके, अ और अ मिलके क्या बना, औ, यानी एक पाई नीचे दो पाई ऊपर, तो एक पाई नीचे दो पाई ऊपर, और धा तो पहले से है, धा तो ये पहले से है, जलौघ बन, जलौध बना, सही में। यानी शुरू वाला जो है वो एक्यूरेट वही लिखा जाता है, और लास्ट वाला जो है वो भी सही लिखा जाता है। ये जो बनेगा और अ मिलके अ बन जाता है, और मिलके ओ बोल के अ बन जाता है, और अ और ए मिलके ए बन जाता है। वृद्धि संधि यही है। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बाद में हम बताएंगे। समझ में, दीर्घ मतलब कुछ बड़ा, यदि अ आ ई उ री के बाद समान स्वर या बड़ा स्वर आए, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, बड़ा स्वर ही बनेगा, बड़ा स्वर ही बनता है, ठीक है, बड़ा स्वर बनेगा। जैसे अ और अ, छोटकी और बड़की अ मिलेगा कुछ बड़की, ठीक है, छोटकी और बड़की मिल क्या करे, बड़की, छोटी छोटी मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ी। जहां तक छोटा के बाद अगर कोई बड़ा आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, बड़ा। जैसे देव प्लस आल है, इसमें अ और अ मिले क्या बना, आ बना कि नहीं, देव तो पहले से है, हम देव पहले से लिख दिए, छोटकी और बड़की आ मिलके आ बनेगा, आ मतलब वो पाही, वो पाही बना, और लय तो पहले से है तो लय भी बना, सही में। दे सीमा प्लस अंत, इसमें आ है और इसमें अन है, तो अन बनेगा, छोटकी और बड़की अन, तो अन ही बनता है,
तो सीमा तो पहले से है तो सीमा लिख दिए, और अन बना दिए तो पहले से इसमें लिखा हुआ है सीमांत। देह प्लस अंत उसी देहांत होगा। नारी प्लस ईश्वर, बड़की और बड़की मिलके बड़की बना, है ना, नारीश्वर। या तुम इधर अच्छा लग रहा था, इसको ऐसे भी कर सकती है, ठीक है। संधि विच्छेद किसी प्रकार से बन सकता है, जैसे रजनी प्लस इस क्या होगा, हाँ संधि। यदि ई के ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, मतलब ई सब के अलावे कोई और आए, इसे तो शुरू में होबे करेगा, उसके बाद वाला जो आएगा भिन्न स्वर है, मतलब अलग स्वर है, तो ये मिलकर क्या बनता है, ई का य आधा वाला, ऊ का व और ई का र बन जाता है। जिसमें वो लगा हुआ है, जिसमें भी ये वाला लगा रहेगा ई ऊ और ई, वो आधा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जिसमें भी लगा रहेगा वो आधा हो जाएगा, ठीक है। उसे यन संधि कहते हैं। जैसे अति प्लस आवश्यक, ई किस में लगा हुआ है, त में लगा हुआ है, तो त क्या हो जाएगा, आधा, अ लिखा गया, और जो ती लगा हुआ आधा हो गया। और जैसे ई के बाद कोई भिन्न स्वर है, तो ई के बाद आ गया ना, भिन्न है, ई के बाद आ गया, भिन्न है कि नहीं, तो क्या बना, य, ई के बाद क्या बनेगा, य बनेगा, य बना। बड़का है आ तो या बना, खाली य रहता और आता तो य बनता, है ना। आवश्यक तो पहले से लिखा हुआ है, सही में। जिसमें भी ये वाला ये वाला रहेगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, आधा, और जो भी वर्ण रहेगा उसके अनुसार वो बदल जाएगा। इसमें देखो लिखा हुआ है ती, इसी में है ना, तो प्लस ई होगा, इसमें ई लिखा हुआ है, ई पक्का आधा हो जाएगा, ई हो गया, पहले से ई वाला ई लिखा हुआ है, तो इसमें लगा वो आधा हो गया ना। और ई और आ मिलके क्या बनेगा, य बनेगा, य बना, हलंत नहीं, हलंत नहीं, ठीक है। और बड़का आ है तो या बना, और दी पहले से है, सही में। छोटकी आ रहा था, छोटकी या देते, नी प्लस उन, इसमें लिखा हुआ है न प्लस ई, न प्लस ई इसी में है ना, तो जिसमें रहेगा वो आधा हो जाएगा, आधा हो गया कि नहीं। और देखो ऊ बना हुआ है, तो ऊ के लिए क्या चाहिए, सॉरी, ई और ऊ के बाद क्या होगा, बड़की ऊ बनेगा, ऊ बनेगा ना। चाहे तुम ऐसे भी लिख सकती है, लेकिन ऐसे ये लिखाता नहीं, कैसे लिखाता है, एन के ई प्लस ऊ क्या बनेगा, यू बनेगा, ई प्लस ऊ यू, और ना पहले से है, सही में। अगला बधू, पहले आ गया ऊ, पहले क्या आ गया, ऊ, तो जिसमें भी लगेगा वो आधा हो जाएगा, जिसमें भी लगेगा वो आधा हो जाएगा, ठीक है। ऊ और आ मिलके क्या बनेगा, वाह, क्या बनेगा, वाह। बड़की आ है तो बड़की वाह, छोटकी आ रहा तो छोटकी वाह, है ना। और गमन तो पहले से है, यानी सबसे आसान काम है कि ब के पहले क्या लिख, सॉरी प्लस के पहले क्या लिखा रहा है, प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है, इससे बन जाएगा। और बाकी इतने भी अक्षर रहेंगे वो सेम टू सेम लिखा जाएगा, उसके पहले लिखल रहे चाहे उसके बाद लिखल रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, सेम टू सेम, इधर वाला भी सेम इधर वाला सेम। और ई बने, ये वाला और ये वाला के हिसाब से तुम लोग काम करना। ऊ और आ मिलके आधा व बनेगा, तो आधा व बना दिए, समझ में आया। अनु, अनु प्लस आंसर, अन जिसमें भी ऊ लगा हुआ वो आधा हो जाएगा, आधा हो गया, है ना। और ऊ और आई मिलके क्या बनेगा, वे बनेगा, वे बनेगा ना, तो वे न पहले से ही वाला क्या बताए, प्लस के पहले वाला अक्षर और प्लस के बाद वाला अक्षर लेके क्लियर बन जाएगा तुम्हारा गुण अयन संधि, सही में। लास्ट अयाजी संधि, यदि ए आई ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर है, इसके बाद कोई भी आ ई ऊ री कोई भी आ जाए,
वो मिलके क्या बनेगा, ए का आई बन जाएगा, ठीक है, ए का आई बन जाएगा, ओ का अ बन जाएगा, और औ का आप बन जाएगा, ठीक है। जैसे ने प्लस अन, इसमें ए तो लिखा हुआ है, ना प्लस ए मिलके ने बनता है ना, ने प्लस अन, और न तो पहली बन गया और न भी बन गया, बीच में ये बचा य। हम जानते हैं कि ए और अ मिलके, ए और अ मिलके क्या बनेगा, आई, तो आई बना हुआ, यह बना हुआ है। ओ प्लस अन ओ, तो इसमें क्या है, प प्लस ओ है, प प्लस, तो प तो बन गया पहली, और नाश मतलब बन गया पहले, बचा कौन, ई अ और ई ओ और अ मिलके क्या बनेगा, कहा गया ओ और कम में क्या बनेगा, अ बनेगा, अ बन गया, है ना। उसी प्रकार वो प्लस अन, ओ और अ मिलके बन गया, नो प्लस ई नो, यानी अ प्लस ई मिलके क्या बनेगा, इक बनेगा, नाविक, पवित्र, पावक, गायन, नायक, जो भी है, सही में सारा तो इसी बनेगा, तोड़ तोड़ के ही बना सकती है। तो ग प्लस ए हो गया, गए, और का तो पहले से ही, पहले से ऐसी ना है, इस ए और अ मिलके कहा गया, ए यहां है ना, ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, तो बन गया ना आय, बन गया कि नहीं। ग पहले से है तो ग लिख दिए, क पहले से है लिख दिए, ये दोनों मिलके क्या बना, आई बना दिया, तो आई लिख दिए, सही है। देखो क्या बताए थे, अगर ये जो बनेगा उसके पहले बार क्या लिखाएगा, लिखा जाएगा नॉर प्लस ए, जो बनता है किससे मिलके बनता है, अ प्लस ई मिलके क्या बनता है, ए, तो ए का मतलब ये ए ऊपर एक पाई होता है ना, तो ई तो इसमें है ही है, और तो इसमें है प्लस ई, और कौन वाला, तलबी सर लिखा हुआ है, नर जोड़ इस क्या हो जाएगा, नरेश, या तो तुम बड़की भी दे सकती है चाहे छोटकी भी दे सकती है ना, ये बताए हैं, या तो बड़की या तो छोटकी, बनेगा कौन सी, नरेश ही बनेगा। महर्षि, र जो बना हुआ इसमें बना हुआ है, तो म और ह जो है कि एक साथ है, और री जो अर बनता है क्या बनता है, अर जो बनता है किससे मिलके बनता है, अ और री मिलके, और री मिलके क्या बनता है, अर, कौन संधि का उदाहरण है, गुण संधि, है ना, अ आ ई और एक के बाद ए और अर बन जाता है, यहाँ पर क्या री, और तो इसमें है ही है, और सी, मह अच्छा नहीं लगता है लेकिन इसको क्या कर देंगे, महा, जो अच्छा लगेगा वही, बड़की तो बड़की है, छोटकी तो छोटकी, महाप्लस ऋषि, महर्षि, बना हुआ कौन सी है, ये वाला, तो उसके पहले जो लिखा हुआ है सद, बना हुआ किसके साथ, और वह जो आई बनता है किसके साथ मिलके बनता है, अ प्लस ए मिलके बनता है ए, और चाहे आ, और चाहे आ मिलके क्या बनता है, ए बनता है, यानी दो गो पाई ऊपर, कौन संधि का उदाहरण है बताओ तू, वृद्धि संधि, सही जवाब। तो सद नहीं अच्छा लगता, क्या लगता है सदा, और किसके मिलके बनता है, एव, ए मिलके बनता है ना, सदैव जोड़ एव या तो एव, दोनों बताए थे, ए भी लिखेंगे तो सही और ए भी लिखेंगे तो सही, सदैव। इसे बताए थे जो आधा होता है वो पूरा कहलाता है, और उसमें ई की मात्रा होता है, बताए थे, ई की मात्रा चाहे ऊ की मात्रा, आई बना हुआ है, बना हुआ ना आई, और यहां से अगर काटेंगे जो आधा बनता है उसमें ई की मात्रा, इति, अजोड़, किस किससे मिलके बनता है, ई प्लस आ मिलके बनता है ए, बनता है ना, इसमें अगर पाई लगाना इसमें भी पाई हो जाएगा, ई प्लस आ ए बनता है ना, इति जोड़ आदि, कौन सी, इति जोड़ आदि, देखो
ती वाला बना आधा, और आ और ई मिलके क्या बना, आया, आया बना हुआ है ना। लोको उत्तर ऊ, देखो इसमें तो नहीं, इसमें बना हुआ है ओ की मात्रा, तो लोक तो पहले लिखा जाएगा। और क्या मिलके ओ बनता है, और ऊ मिलके क्या बनता है, ओ, और ऊ मिलके क्या बनता है, ओ, छोटकी चाहे, यहाँ पे लोक तो हो गया, और प्लस उत्तर, बड़की लिखो चाहे छोटकी लिखो, उत्तर तो ये लगता है अच्छा। लोक जोड़ उत्तर क्या होगा, लोकोत्तर। ये तो हमेशा जानते हैं, कौन संधि है, दीर्घ संधि। कहां बना हुआ है, स्वर वर्ण कहां बना हुआ है, यहां पर। हमेशा क्या होता है, स्वर संधि का स्वर वर्ण नहीं बनेगा, तो स्वर वर्ण तो यही बना हुआ है, तो व्यंजन 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 व्यंजन, और शुरू तो होता नहीं है, वही स्वर है, वही स्वर है ना, तो यहीं पे टूटेगा, कौन वाला टूटेगा, विद, विद पहले हो गया, और प्लस लय तो है ये, तो ये जो आ बनता है किसके किसके मिलके बनता है, आ प्लस अ मिलके क्या बनता है, आ, तो इसमें भी आकार दे देंगे, इसमें भी आकार दे देंगे। विद भी हो सकता है, विद प्लस आले भी हो सकता है, लेकिन विद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन विद्या, विद्या शब्द अच्छा लगता है ना, विद्या प्लस आले अच्छा लगना चाहिए। संधि का मतलब है कि अच्छा लगेगा, बन जाएगा, संधि में यही होता है। आधा देखो बना हुआ है ना, आधा को क्या बोले थे कि पूरा लिख के उड़ा देना है ना, और उसके बाद जो लिखा हुआ बना दो धिक। ई और क्या मिलके अ बनता है, ये अ बनता है, अ, अ किसके, ई जोड़ अ, तब ना बनेगा अ, इसमें क्या जाएगा, अ, हो गया। अति जोड़ अधिक, अत्याधिक। अगर इसमें आ रहता तो इसमें या आ जाता, अगर अत्याधिक रहता, अत्याधिक में भी बन जाता, कौन सी, ये वाला बन जाता, इसमें आप आ जाता। स्वर वर्ण कहाँ है, यहाँ पे है ना, ये वाला स्वर वर्ण है, तो उसके पहले जो लिखा हुआ लिख दो, म लिखा हुआ लिख दो, प्लस सधी लिखा हुआ वो लिख देते हैं। अब जो औ बनाओ, ये औ बना हुआ है ना, औ किसके किसके मिलके बनता है, अ प्लस ओ, अ प्लस ओ मिलके औ बनता है, या तो और है या तो और है ना, छोटा बड़ा कोई भी रह सकता है, बताए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करते हैं मह नहीं अच्छा लगता, महा अच्छा लगता है ना, और औ चाहे ओ भी लिखेंगे तो औषधि भी सही जाएगा, और औ लिखेंगे औषधि तो ये भी सही जाएगा। ऑप्शन में कोई एक के को रहेगा, दोनों नहीं रहता है, याद रखना, सही में। अब इसका विच्छेद करो, पर तो लिखा हुआ वर्ण, स्वर वर्ण किसमें है, इसी में इन हुआ हुआ, इन स्वर वर्ण है। स्वर संधि में स्वर वर्ण नहीं देखना, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, स्वर वर्ण यही है ना, जिस पर ओढ़ाल रहता है उसको आधा लिखते हैं, और ई अब प्लस ए मिलके क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, अये, अये बनेगा, क्या बनेगा, अये, अये बनेगा ना, तो ये हो जाएगा ये, और क, अये बना हुआ, प्रत्येक, अयक बना हुआ है ना इसमें, तो था अ इसमें है और ए यहां है, तो ये वाला और निकलेगा, ये वाला निकलेगा, उसके पहले जो लिखल है तथ और वह लिखा जाएगा, बचा संधि करना, तो अ प्लस ए मिलके हम बताएं क्या बनता है, आई बनता है, यानी दो पाई ऊपर किस पर, प्लस के पहले वाला था लिखा हुआ है तो था पर होगा, आया। हमेशा प्लस के पहले वाला पर ही सब होता है, प्लस के पहले वाला था तो लिखे, और बनता है ये तो ये बनाए आए, तो हो जाएगा, समझ में आया। अगला यहां पे संधि, और हम बताएं कि सु में ई उ आवे तो उसको आधा कर देना है ना, और उ और ए मिलके क्या बनता है, बता, उ और ए मिलके क्या बनता है, अवे बनता है, अवे, एक ही मात्रा तो ये बनेगा, अवे बनता है, तो अवे बन गया, और स ना तो पहले से लिखा है तो लिख देते हैं, समझ में आया। जहां पे स्वर वर्ण वहीं पे बनाना, अगर गलती करेगी तो टेंशन हो जाएगा, स्वर वर्ण पहचानने के लिए सीख जाओ। इसमें स्वर वर्ण है कहीं नहीं है, लेकिन हमेशा हम जानते हैं
इसके पहले बाद में अ तो लिखल रहबे करता है, तो बन तो पहली बन गया अ, और ये स्वर वर्ण है पूरा, अ और अ मिलके क्या बनता है बताओ, औ बनता है ना। तो किस पर बनेगा, इस पर, औ की मात्रा, और जो लिखा हुआ है वो लिख दो, क्या है, सधी, बनौषधि। स्वर वर्ण के हिसाब से चलना, बन जाएगा तुम लोग का। स्वर वर्ण कहाँ है, ये वाला में, ती वाला में है ना, तो उसके पहले ऊ लिख दो, और ई स्वर वर्ण है उसके बाद है जो लिख दो चार, यही ना। और हम बताएं जिसमें ई और अ मिलके क्या बनता है, ई और अ मिलके आधा बन जाता है, बताए थे, आधा, और य, आधा और य, आधा तो बन गया इसका, और ई और अ मिलके क्या बनेगा बताओ, या बनेगा। आ ने है, आ की मात्रा ने, यहाँ कौन की मात्रा, आ की मात्रा, तो या बनेगा, यहाँ कुछ या, अत्याचार। सही में। अगला देखो, इसमें भी कुछ है, तो आ तो पक्का होगा यार में, तो राज पहले लिख देते हैं, ठीक है। अ और री मिलके हम क्या बताएं बताओ, अ और री गुण संधि, क्या बनता है, अर बनता है, लेकिन ये वाला कहाँ है ऊपर, तो सी तो पहले से है, ये और बन के ऊपर चल गया, रश्री, राजश्री, ऐसे में। अगला ई की मात्रा यहाँ पे है ना, स्वर संधि है ना, और लिखा हुआ वो लिख दो, और गत लिखा हुआ वो लिख दो, और जिसमें उड़ाते हैं उसको क्या करते हैं, आधा, आधा हो गया भाव। ई और आ मिलके क्या बनाए हैं, या होगा जी, या, अभ्यागत बन गया। सही में, सही में रहे। अगला इसमें है ई की मात्रा, तो हम बताएं जिसमें ई की मात्रा चाहे ओ की मात्रा वो आधा है ना, ये हो गया आधा धा, और ई और आ मिलके क्या बना, या, आधात्म पहले से था, अध्यात्म, ऐसा ही में। स्वर संधि में हमेशा स्वर को देखो बन जाएगा, व्यंजन छोड़ दो, देखो न र में क्या था स्वर, एक ही मात्रा में है, स्वर तो ये ना है, ये सब तो व्यंजन है, तो सब व्यंजन लिखा गया। तो ए जो बनता है, ये एक पाई ऊपर का मतलब क्या होता है, ए होता है ना, तो एक किसके किसके मिलके बनेगा, अ प्लस ई, अ प्लस ई मिलके क्या बनेगा, ए चाहे ए नहीं बनता, ए बनता है, बताए ना। गुण संधि, गुण संधि, अयादि, वृद्धि संधि, यन संधि, नहीं, ये और ऊ मिलके ओ बना है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, ये वृद्धि है, अयादि है, वृद्धि संधि है, और ओ मिलके ओ बना हुआ तो वृद्धि संधि होता है। अरे अ पल के वृद्धि क्या बताए, अ प्लस ए और अ प्लस ओ, या यही बताए, तो वृद्धि संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, वृद्धि, यन, गुण संधि, यन संधि, ये भी यन संधि, अयादि एक कोण है, ऐसे चुनना होता है। अगर कोई दिया हुआ उसे बोल दिया कि कौन संधि का उदाहरण है बताओ, तो बताने देंगे, डिफिनेशन सभी याद हो जाएगा। और स्वर संधि का अगर संधि विच्छेद बोलेगा तो हमेशा स्वर वर्ण देखना, जहां पे स्वर वर्ण रहेगा वहां से तोड़ लेना, बन जाएगा। जहां पे स्वर वर्ण था यहाँ, इसके पहले तोड़ लिए, इसके बाद तोड़ लिए कि नहीं। और ए जो बनता है किसके मिलता है, और ई मिलके ए बन जाता है। इसमें स्वर संधि यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख दिए, जहां पे स्वर वहां तोड़ो, जहां पे स्वर वहां तोड़ो, यहाँ पे स्वर वो किस पर, इस पर है ना। और हम बताए आधा के लिए यन संधि में स्वर वर्ण नहीं तोड़ना, याद रखना, सब औसी होता है।